भाई सुनो, धरती का वो इलाका जिसको इतिहास में सबसे ज्यादा लूटा गया वो भारत है। अब सबसे ज्यादा शब्द पर बहस हो सकती है, लेकिन एक बात पक्की है, ब्रिटिश राज में भारत से धन का एक बहुत बड़ा ड्रेन हुआ और जो 45 ट्रिलियन डॉलर वाली लाइन है वो ऐसे ही हवा में नहीं है। ये एक मशहूर अनुमान है, खासकर ड्रेन ऑफ वेल्थ वाली स्टडीज में, जहां अलग अलग रिसर्चर्स ने अलग तरीकों से इसकी वैल्यू निकाली है। ध्यान रहे, ये एस्टिमेट है, कोई फिक्स्ड बिल नहीं। कोई 45 बोलता है, कोई टाइम पीरियड बदलकर इसे ऊपर नीचे करता है। वैसे भी मुद्दा नंबर नहीं है, मुद्दा ये है कि निकाला गया धन बहुत बहुत ज्यादा था। अब सोचो, आज जिन शहरों का हाइप है, बेंगलुरु, NCR, कोलकाता, लखनऊ, वहाँ प्रॉपर्टी के रेट देख के दिल्ली वाला बोलता है, भाई ये तो आउट औकात सिन है। लेकिन एक बात समझो, ये जगहें सिर्फ आज की डेवलपमेंट की वजह से फेमस नहीं हुई, इनके पीछे सदियों का इकोनॉमिक और कल्चरल वजन है। चलो बंगाल से शुरू करते हैं। अरे भाव, बंगाल का टेक्सटाइल, इतिहास में बंगाल, आज का बंगाल प्लस बांग्लादेश, कपड़े और बुनाई के लिए वर्ल्ड फेमस था। मसलिन, महीन कपड़ा, हैंडलूम, ऐसा कि यूरोप तक लोग पागल काहे बोल। तो यही वो इंडस्ट्री थी जिसने उस जमाने में भारत को ट्रेड में सुपर पावर बनाया। और टेक्सटाइल सिर्फ कपड़ा नहीं होता भाई, ये इकोनॉमी का इंजन होता है। किसान, काटने वाला, बुनकर, रंगरेज, ट्रेडर, पोर्ट, पूरी चेन चलती थी। अब डायमंड की बात, लोग बोलते हैं दुनिया के डायमंड कहाँ से आते थे। इतिहास में गोलकुंडा रीजन, आज के तेलंगाना, आंध्र के आसपास डायमंड ट्रेड का बहुत बड़ा सेंटर रहा। कोहिनूर जैसी कहानियां यूं ही नहीं बनी। डायमंड का मतलब सिर्फ चमक नहीं, राजनीति, युद्ध, टैक्स और इंटरनेशनल ट्रेड का पावर सिंबल। और सिर्फ कपड़ा, हीरा नहीं, एक और चीज, इंडियन मेटलर्जी। पुराने समय में वुड स्टील जैसी हाई क्वालिटी स्टील का नाम आता है। तलवारें, औजार, ट्रेड, ये सब हमारे यहाँ का इंडस्ट्रियल नॉलेज था। मतलब ये कि भारत सिर्फ कच्चा माल नहीं देता था, बल्कि प्रोसेसिंग, स्किल और मैन्युफैक्चरिंग भी मजबूत थी। अब लखनऊ का नाम आते ही अप वाला बोलेगा, अरे भैया तहजीब। लखनऊ शुरू से आर्ट, संगीत, शायरी, कथक, गजल और अदब के लिए जाना गया। ये सब फालतू शौक नहीं, ये भी एक इकोनॉमी है, क्रिएटिव इंडस्ट्री, कलाकारों का नेटवर्क, संरक्षण, परफॉर्मेंस स्पेस, ट्रेनिंग, पूरा कल्चर इकोसिस्टम। और पंजाब, राम राम भाई साहब, पंजाब की खेती गेहूं, चावल और बाकी फसलें सदियों से मजबूत रही हैं। भारत की कई रीजनल इकोनॉमी एग्री प्लस ट्रेड के भरोसे टिकी थी। इसलिए जब लोग कहते हैं कि एक दौर में भारत का वर्ल्ड GDP में बड़ा हिस्सा था, कुछ इतिहासकारों के अनुमान में 1700 के आसपास करीब 1/4 तक तो उसका आधार ये प्रोडक्शन और ट्रेड ही था। आज का मुंबई जो पोर्ट प्लस कॉटन मिल्स प्लस ट्रेड बूम, भाई बॉम्बे तो तब भी पैसा खींचता था। पोर्ट, कॉटन और मिल्स, पूरा धंधा पानी वही से चलता था। ब्रिटिश टाइम में बॉम्बे वेस्ट कोस्ट का सबसे बड़ा कमर्शियल गेटवे बन गया। 1860 में अमेरिकन सिविल वॉर के कारण कपास का बड़ा ट्रेड बूम हुआ और बॉम्बे में कॉटन मिल्स का नेटवर्क तेजी से बढ़ा। अब देश के राज्यों या शहरों की बात हो और गुजरात ना हो, ऐसा हो सकता है। ब्रिटिश दौर में अहमदाबाद में 1861 के आसपास पहली बड़ी कॉटन मिल, अहमदाबाद स्पिनिंग वीविंग कंपनी के साथ टेक्सटाइल का जोरदार उछाल आया और शहर टेक्सटाइल हब बना। असम चाय टी की कमर्शियल इंडस्ट्री का हार्ट। ब्रिटिशों ने असम में 1837 झाबुआ के आसपास टी गार्डन्स शुरू किए और 1840 के आसपास असम टी कंपनी के साथ कमर्शियल प्रोडक्शन बढ़ी, यानी असम चाय के दम पर टॉप कमोडिटी रीजन बन गया। अब असली खेल समझो, अंग्रेज आए तो उन्होंने सिर्फ लड़ाई नहीं लड़ी, उन्होंने सिस्टम बदला। टैक्स कलेक्शन, ट्रेड पॉलिसी और इंडस्ट्री पर कंट्रोल। बहुत जगहों पर कारीगर कमजोर हुए, लोकल मैन्युफैक्चरिंग पर दबाव बढ़ा और भारत को कई बार मार्केट की तरह इस्तेमाल किया गया, यानी यहाँ से कच्चा माल बाहर और वहाँ से फिनिश्ड सामान वापस यहाँ। भाई ये तो प्रॉपर बिजनेस मॉडल था हमारे खिलाफ। और फिर धीरे धीरे वही सोने की चिड़िया की कहानी सिर्फ लाइन नहीं रही, एक पूरा इकोनॉमिक रियलिटी थी जो बदली गई। अब आज पर आते हैं। आज हम देखते हैं शहरों में प्रॉपर्टी महंगी, नौकरी के लिए माइग्रेशन और सिस्टम में करप्शन। लेकिन सुनो, कॉमन मैन में आग है, जुगाड़ भी है, मेहनत भी है और टैलेंट तो कसम से टॉप लेवल है। दिक्कत कहाँ आती है? गवर्नेंस, ईमानदारी और लॉन्ग टर्म विजन में। और बात नेताओं की ही नहीं, हम सबकी है, क्योंकि मेक इंडिया ग्रेट अगेन सिर्फ नारा नहीं होना चाहिए। लोकल बिजनेस सपोर्ट, स्किल्स,
क्वालिटी, टेक्नोलॉजी, एजुकेशन और करप्शन पर जीरो टॉलरेंस। और हाँ, सवाल पूछो, हिसाब मांगो और खुद भी नियम निभाओ। तो अगली बार जब कोई बोले ये शहर आज बन रहा है, उसे बोलो भाई ये शहर आज नहीं बन रहा, ये तो सदियों से सेंटर रहा है। फर्क बस इतना है कि अब हमें फिर से अपने सिस्टम को ठीक करना है। समझ में आया ना? चलो फिर इंडिया को वापस वैसा बनाते हैं जहां मेहनत का फल यहीं रहे और दुनिया हमारी वैल्यू सिर्फ देखे नहीं माने भी। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन जरूर ऑन कर लेना। नीचे कमेंट करना ये वीडियो कैसा लगा। मिलते हैं अगली वीडियो में।